केमिस्ट्री सेकंड ईयर में हम लोगों ने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पार्ट्स को स्टार्ट किया हुआ था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा है जी चैप्टर नंबर 7, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर को बड़ी तफसील के साथ एक एक टॉपिक करके मैंने आप लोगों को बड़ी तफसील के साथ पढ़ाया। आज इस चैप्टर का जो है वो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, और उस टॉपिक का नाम है जी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ये जी अभी आपके सामने मैं आपको उस टॉपिक की तरफ ले जा रहा हूँ। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम था, उसके बाद आइसोमेरिज्म था, फंक्शनल ग्रुप्स थे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थी, और ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद अब हम पहुँचे हैं जी ये लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है जी ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। देखें, इसका उर्दू में मतलब है हाइब्रिडाइजेशन का दोगलापन। ठीक है, अब एक्चुअली दोगलापन क्या है, ज़रा आम जिंदगी से इसकी एक दो मिसालें लेके आपको समझाऊं, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में भी आपका सेम टॉपिक है तो ये दोनों के लिए चलेगा। आप ऐसे समझ लें जैसे आजकल मौसमी माल्टा एक आता है, ऑरेंज एक आता है फ्रूटर, और एक वो आता है जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। ठीक है, जैसे आसान लफ्ज़ों में जैसे एक गधा है एक घोड़ा है, ठीक है, दोनों के मिलाप से एक बना खच्चर। ठीक है, और जो खच्चर है उसके अंदर गधे और घोड़े दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो उस सिचुएशन को जबकि प्रोडक्ट के अंदर रिएक्टेंट्स, दोनों रिएक्टेंट्स जो कि आपस में मिल रहे हैं, उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ पाई जाएं, उसे आप क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। बट अब हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। आपको पहले ऑर्बिट और ऑर्बिटल का फ़र्क बता दूं कि ऑर्बिट एक बड़ी चीज़ है जिसको हम शेल बोलते हैं, यानी न्यूक्लियस के गिर्द वो दायरे, वो मदार जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उसको आप बोलते हैं ऑर्बिट। और ऑर्बिट्स के ऊपर वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल। जैसे आसान लफ्ज़ों में ये कि समझें कि कॉलेज जहाँ पे आप रोज़ाना जाते हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज है आपका ऑर्बिट या शेल, और कॉलेज के अंदर क्लासरूम जहाँ पे अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, उसे आप बोलते हैं ऑर्बिटल। सो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन. So the definition is the process in which the different atomic orbitals mix together and give the same number of equivalent hybrid orbitals with the same shape and energies. अब देखें, ऑर्बिटल्स आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जा चुका है कि ऑर्बिटल्स बेसिकली चार किस्म के हैं, एस, पी, डी एंड एफ। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की इस डिफरेंट तादाद की वजह से हम बोलते हैं कि हर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी दूसरे ऑर्बिटल के मुकाबले में डिफरेंट है। ऑर्बिटल की एक और प्रॉपर्टी है कि इन सब की शेप भी एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी जो एस ऑर्बिटल है उसकी शेप होती है स्फेरिकल, यानी गोल होती है सर्कुलर फॉर्म में, और जो है आपका पी ऑर्बिटल उसकी शेप डंबल नुमा होती है, डंबल की तरह होती है। डी और एफ की शेप कम्प्लेक्स शेप है जो कि इन दोनों से डिफरेंट है, और दोनों की आपस में भी डिफरेंट है। हर एक ऑर्बिटल की अपनी एक प्रॉपर्टी है, और जब डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखने वाले ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, मिलते हैं, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे उनकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, और प्रोडक्ट के अंदर जो एक ख़ास चीज़ नई बनती है उसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो मौजूद होती हैं। तो आप देखें जी, हम कार्बन, चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करें तो कार्बन तो हर एक में होगा, इसलिए कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने 1s2 6 इलेक्ट्रॉन के साथ 1s2 2s2 2p(x1 2p(y1 2p(z0), इसके साथ हमने इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डाईवेलेंट स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अब हम ज़रा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्साइटेड स्टेट, जिसको हम बोलते हैं टेट्रावेलेंट स्टेट, इसके अंदर लिखते हैं। तो हम पीछे से जो दूसरे नंबर पे एस ऑर्बिटल आ रहा है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के लास्ट वाले जेड ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देते हैं, तब हम यहाँ पे इसको बोलते हैं कि ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की।
सो बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन जो है ये डिपेंड करती है ऑर्बिटल्स की शेप, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी के ऊपर। और बात हम करें कार्बन की, तो इसकी तीन बेसिक टाइप्स हैं जिसको हम अब भी आज डिस्कस करेंगे। एक है जी sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, एक है sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, एक है sp ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं जी sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में। sp3 में बड़ा ही आसान, इसके नाम से ज़ाहिर है कि ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s ऑर्बिटल तीन p ऑर्बिटल के साथ मिलकर ओवरलैप करता है और नए प्रोडक्ट बनाता है, इसे आप बोलते हैं sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। शेप हमेशा टेट्राहेड्रल रहेगी इनकी, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे प्रोडक्ट एग्जांपल में मैंने आप लोगों को दिखाया कि 2s एक ऑर्बिटल है सर्कुलर फॉर्म में, 2p x है, 2py 2pz है। इन तीनों चारों ऑर्बिटल्स की शेप देख सकते हैं एक दूसरे से डिफरेंट है। जब ये प्रोडक्ट के तौर पे आए तो आपके पास 4sp3 ऑर्बिटल्स बने जिसकी शेप है टेट्राहेड्रल। तो ये प्रोडक्ट आपकी आ गई इसकी। अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। तो द रिजल्टेंट 4sp3 ऑर्बिटल हैव द इक्वल एनर्जी, सो दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जी, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन भी यहाँ पे आपसे एक बार मेंशन कर दूँ आपके लिए कि डीजेनरेट ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल्स को कहते हैं जिनकी एनर्जी अपने रिएक्टेंट की तमाम समेशन एनर्जी के इक्वल होती है। सो याद रखना है आपने कि ये एंगल लिखा हुआ है, इसको मैं हाईलाइट भी आप लोगों के लिए कर देता हूँ। ये देखिए, इसकी थिकनेस थोड़ी इंक्रीज करके, तो ये है जी, ये एंगल, ये 109.28 डिग्री एंगल है। ये एंगल आप लोगों ने याद रखना है। ये एंगल किसके लिए है? ये sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए। पहली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो पहली एग्जांपल है मीथेन की, जिसमें एक कार्बन एटम चार हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिलके बांड बनाए हुए हैं। देखें, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, 1s1, सिर्फ s ऑर्बिटल रखता है हाइड्रोजन। और कार्बन जो है वो p ऑर्बिटल लास्ट पे रखता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलके इस तरह से बांड बनाते हैं। शेप आपके सामने डिस्कस की हुई है, 109.28 एंगल है इसका। इसके अलावा इथेन मालिक्यूल है, ये शेप आपके सामने आप देख सकते हैं, जिसमें दो कार्बन दरमियान में पैरेलल ओवरलैपिंग और हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड दरमियान में sp3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। हर कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में और 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में थे, और एक तो वो दरमियान में दोनों ने शेयर कर लिया और 3 बच गए और 3 को वो साइड ऑफ हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन से इथेन का स्ट्रक्चर बना। लेट्स सी sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमेशा शेप रहेगी ट्राइंगुलर, ट्राइगोनल शेप रहेगी। यहाँ पे एक s दो p के साथ मिलके ओवरलैप कर रहा है, को प्लेनर शेप में आएंगे। और ये आपके सामने एक एग्जांपल, एक s दो p के साथ मिल रहा है और 3sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन शेप बन रही है। यहाँ पे carbon atom shows sp3 orbital hybridization. It forms a double bond with the other carbon atom, alkene, alkyne, propene. इसकी जो है वो एग्जांपल्स हैं। इथीन की एग्जांपल देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, each carbon atom show sp2 orbital. There are three sp2 orbitals, one hybrid p orbital and one each कार्बन एंड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है। बट अब यहाँ पे अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो दरमियान में आप चेक कर सकते हैं कार्बन दूसरे कार्बन के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग यानी फिजिकल ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड तो एक बना ही रहा है, बट जो वाई एक्सिस पे पाए जाने वाले ऑर्बिटल्स हैं ये भी ओवरलैप कर रहे हैं, दूर से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है। इट मीन्स कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड होगा तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होगा। इसी वजह से पाई बॉन्ड थोड़ा वीक है। सो इथेन के मुकाबले में ज़्यादा रिएक्टिव माना जाता है। सो लास्ट sp ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, ऐसी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s एक p के साथ जस्ट मिलता है और ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ पे इनकी एक s एक p के साथ मिलने का मतलब है कि सिर्फ एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ 180 के एंगल पे डीजेनरेट ऑर्बिटल स्ट्रेट लाइन में 180 के एंगल के साथ बना रहा है और हर कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्डेड होगी। तो एग्जांपल, अब ये आपके सामने एक s एक p साथ मिल रहा है, 180 का एंगल और कोप्लेनर है। इथाइन की एग्जांपल है जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्डेड होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड और दो सिग्मा बॉन्ड का मतलब है अगर p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ फिजिकली ओवरलैप करके बॉन्ड बनाए तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और ऊपर और नीचे बॉन्ड जो हैं वो पाई बॉन्ड हैं। सो एक हाइड्रोजन दोनों साइड पे एक एक हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ जुड़ के बॉन्डिंग कर रही है।
सो स्टूडेंट्स, ये अभी आपका ऑर्बिटल लेवलाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। होपफुली मैक्सिमम कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको इससे क्लियर हो गई होंगी और समझ भी आ गई होंगी। मैं एक और वीडियो में इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ इन स्ट्रक्चर्स के बनाने को डिस्कस करूँगा कि ये स्ट्रक्चर्स किस तरह से बनाए जाते हैं। होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाजमी देखा करें, पूरा वॉच किया करें और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस भी लाजमी पूछा करें। थैंक यू सो मच। मुझे बताते रहिएगा आपको कौन सी वीडियोस देखना पसंद है, मैं उस टाइप का कंटेंट बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।